गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध समझा था। इसमें टी यू बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 टिल MUN है। इसका अर्थ है कि टी यू जो है सीमांत उपयोगिता की हर एक इकाई का योग होगा। अब हम इसे तालिका व रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह तालिका और रेखाचित्र कुल उपयोगिता वक्र और को बता रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वस्तु की एक उपयोगिता होती है। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे इकाई के रूप में पाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। जैसा कि हम तालिका में देख रहे हैं कि 2 सेब की कुल उपयोगिता 1 की कुल उपयोगिता से अधिक है, 3 की कुल उपयोगिता 2 से अधिक है, यानी सेबों की इकाई के साथ उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, परंतु घटते क्रम में। इसका कारण है कि जब हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो जो संतुष्टि हमें पहली इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है वह दूसरी इकाई से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि एक इकाई के उपभोग के उपरांत आपकी कुछ न कुछ संतुष्टि कम हो जाती है। इसलिए हमें पहली इकाई से सबसे ज़्यादा संतुष्टि होती है, दूसरे से उससे कम, तीसरे से उससे कम, परंतु हर इकाई के उपभोग से हमें कुछ न कुछ संतुष्टि अवश्य प्राप्त होती रहती है। तालिका को देखने पे हम पाते हैं कि कुल उपयोगिता 4 इकाई तक लगातार बढ़ती रहती है। 5वीं इकाई पर यह बढ़ती नहीं है, अर्थात 5वीं इकाई इसकी उच्चतम संतुष्टि बिंदु है और 6ठी इकाई से यह गिरने लगती है। अर्थात अब आपको क्योंकि पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है, इसके बाद अगर आपने वस्तु का उपभोग किया तो आपको उसकी उपयोगिता के जगह पर अनुपयोगिता प्राप्त होने लगेगी। इसे अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझें तो पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है तो हम पानी पिएंगे। जब पहला ग्लास का पानी हमने पिया, उससे जो संतुष्टि हमें प्राप्त होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके उपरांत जैसे जैसे आप पानी पीते जाएंगे, आपकी पानी के लिए जो संतुष्टि है वो कम होती जाएगी, परंतु आप तब तक पानी पिएंगे जब तक आपको पूर्ण संतुष्टि, यानी जब तक आपकी पूरी प्यास ना बुझ जाए। जैसे ही आपकी पूरी प्यास बुझ जाएगी, उसके उपरांत अगर आपने पानी पिया तो वो आपको खुशी नहीं देगा, आपको कष्ट देगा। इस प्रकार जो 6ठी इकाई है इसमें वह आपकी असंतुष्टि बिंदु शुरू कर देती है, अर्थात इसके 5वीं इकाई के उपरांत अगर आपने पूर्ण संतुष्टि बिंदु के उपरांत अगर आपने किसी वस्तु का उपभोग किया तो वह आपको असंतुष्टि देगी। अब इसी को हम वक्र के रूप में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि x अक्ष पे हमने वस्तुओं की मात्रा और y अक्ष पे हमने कुल उपयोगिता को लिया है। जो यह नीली लाइन है ये आपको कुल उपयोगिता वक्र दिखा रही है। 5वीं वस्तु के उपभोग के साथ हमें पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त हो गया है। अब हम कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के संबंध को एक तालिका के रूप में एक साथ रखकर समझेंगे। तालिका 1 में एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त सीमांत तथा कुल उपयोगिता दी हुई है। हम तालिका में देखते हैं और पाते हैं कि जब व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात 5वीं यूनिट, 5वीं इकाई को देखिए, जहाँ पर उसे कुल उपयोगिता 24 प्राप्त होती है, वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति है उसको जब अपनी कुल उपयोगिता की पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त होती है, उस वक्त उसकी सीमांत उपयोगिता 0 बिंदु पर होती है। दूसरी चीज़ जो देखने की है वो ये है कि सीमांत उपयोगिता लगातार उपभोग के साथ घटती जाती है, अर्थात आपको हर अगली इकाई से जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो कम होती जा रही है, परंतु जब तक 4थी इकाई का हम उपभोग करते हैं, अर्थात जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई रहती है, तब तक सीमांत उपयोगिता गिरती तो है पर हमेशा धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसे अब हम रेखाचित्र के माध्यम से देखेंगे। इसमें भी x अक्ष पे वस्तुओं की मात्रा और y अक्ष पे कुल सीमांत प्लस कुल उपयोगिता दी हुई है। जो नीली लाइन है वो आपकी कुल उपयोगिता वक्र को और जो लाल लाइन है वो आपकी सीमांत उपयोगिता वक्र को दिखा रही है।
जब हम कुल उपयोगिता वक्र को देखते हैं तो पाते हैं कि कुल उपयोगिता वक्र पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक लगातार बढ़ता रहता है और सीमांत उपयोगिता वक्र लगातार गिरता रहता है। पॉइंट 2 आने पर वह 0 के बराबर हो जाता है। यही आपकी पूर्ण शून्य सीमांत बिंदु है और जो पॉइंट 2 है वो आपका पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। हम इन वक्रों में ये पाते हैं कि पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पहले कुल उपयोगिता वक्र लगातार बढ़ता रहता है और सीमांत उपयोगिता वक्र लगातार गिरता रहता है, परंतु हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात उससे कुछ न कुछ संतुष्टि हमें प्राप्त होती रहती है। परंतु जैसे ही पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त होता है उस वक्त सीमांत उपयोगिता वक्र 0 हो जाता है, अर्थात वहाँ से अब हमें कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जब कुल उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिरने लगता है तो सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात अब हमें असंतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। अब हम अपना अगला टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को गोसेन का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रतिपादन श्री गोसेन ने ही किया था, परंतु इसका नामकरण श्री मार्शल ने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। आप तालिका में देख रहे हैं कि हर अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जा रही है। पहली इकाई पे 12, दूसरी पे 6, तीसरी पे 4 और इसी तरह हर अतिरिक्त इकाई के उपभोग के उपरांत सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसका कारण है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति वस्तु का उपभोग करता जाता है उसकी उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कम होती जाती है। इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कहते हैं, अर्थात अगर हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग कर रहे हैं तो हमें उसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि उससे हमारी संतुष्टि मिलती जाएगी और इसी को हम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कहते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु का हम लगातार उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि लगातार उपभोग के कारण कम होती जाएगी। अब हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। आप देख रहे हैं कि x अक्ष पे हमने वस्तु की मात्रा और y अक्ष पे सीमांत उपयोगिता दी है। सीमांत उपयोगिता वक्र लगातार नीचे की ओर गिर रहा है, परंतु 0 से पहले वो धनात्मक है, अर्थात जब तक व्यक्ति किसी वस्तु की उपयोग करता है, जब कोई यह नियम ये कहता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तु के उपयोग को स्थिर रखते हुए वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सिद्धांत को हम गोसेन का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत की मान्यताएं भी उपयोगिता सिद्धांत की मान्यताओं के अनुसार ही होंगी। उपयोगिता एक गणनावाचक इकाई है। उपयोगिता की गणना उसकी कीमत के आधार पर होती है। उपभोक्ता एक समझदार प्राणी है जिसका परम उद्देश्य अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करना है। उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध सभी वस्तुओं की कीमत व बाजार का पूरा ज्ञान है। वस्तु की कोई स्थापना बाजार में मौजूद नहीं है और बाजार में केवल एक वस्तु का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर 2 वस्तुओं की जगह हम एक वस्तु की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सिद्धांत में जिस प्रकार मान्यताएं होती हैं उसी प्रकार उसकी सीमाएं होती हैं। हर किसी की एक सीमा होती है, कहाँ तक किसी सिद्धांत को हम इस्तेमाल में ला पाएंगे। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की सीमाएं निम्न हैं। पहला है कि वस्तु का समरूप होना, यानी जो भी उपभोग हम कर रहे हैं जिस भी रूप में उसका हम उपभोग कर रहे हैं वो समरूप होगी। समरूप मतलब जैसे आप एक गिलास पानी पी रहे हैं तो आप उसे उसी ग्लास से लगातार पीते रहेंगे, ठीक है। आदत व व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात हम कोई भी अपनी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हम फिल्टर का पानी पी रहे हैं तो हम फिल्टर का पानी ही पीते रहेंगे। उपभोक्ता द्वारा वस्तु का उपभोग लगातार होना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लगातार उपभोग होना चाहिए। अगर प्यास लगी और आपने एक गिलास पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो आपकी ग्लास की पानी की उपयोगिता उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात
जब यह नियम तभी लागू होगा जब आप वस्तु का लगातार उपभोग कर रहे हैं। वस्तु की इकाई का मानक आकार होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आपको प्यास लगी तो आप चम्मच से पानी पीने लगे। आपको ग्लास से, यानी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका है उसी के अनुसार आप अपने वस्तु का चयन करेंगे। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो आप सस्ती चीज़ के लिए चले जाएंगे और जिस चीज़ का उपभोग अभी तक कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अर्थात दो मान्यताएं गलत हो जाएंगी। एक तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु का आदत व व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो, और दूसरा कि कीमत में परिवर्तन आपके आदत और व्यवहार दोनों में परिवर्तन अवश्य लाएगा। और उपभोक्ता एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए, यानी वो एडिक्टेड नहीं हो, उसे किसी चीज़ का लालच ना हो, और जो वस्तु है वो सामान्य वस्तु होनी चाहिए, यानी वो लग्जरी आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लग्जरी आइटम के लिए आपके पास चाहे जितना भी हो आप उसे ही चूज़ करेंगे। अब ह्रासमान सीमांत सिद्धांत का की महत्वता, क्यों हमें इसे पढ़ना होगा, क्यों हम जानेंगे कि ये सिद्धांत क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें इसे जान लेना चाहिए। पहला